गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड है, हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है और कंटिन्यू बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा। और इधर हमारी चाय बन रही है, तो चाय के साथ हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड जो भी सुबह का काम था, झाड़ू वगैरह और नहाने धोने का, वो सारा काम हमारा हो चुका है। उसके बाद हम आ गए हैं अपनी चाय बनाने के लिए। तो हमारी चाय बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिएगा आके। तो इधर सार्थक के पापा चाय पी रहे थे, तो बाबू भी मांग रहा था, गिलास छिना रहा था। तो चाय वाय पी के उसके बाद हम बनाने लगे हैं खाना। तो आज हम खाने में बनाएंगे टमाटर आलू की सब्जी और मटर। तो फ्रेंड हमने अपने आलू उबाल लिए थे, चाय बना के तुरंत ही हमने साथ में आलू भी रख दिए थे उबलने के लिए। आलू वगैरह हम शाम को ही धुल के रख लेते हैं, क्योंकि कच्चा आलू है तो उसको खेत से आते हैं तुरंत ही धुल लेते हैं। उसका छिलका जो होता है फिर उतरता नहीं है, वो तो हम पहले से ही छील के और रख देते हैं उबलने के लिए, फिर हमको बाद में छीलना नहीं पड़ता है। तो हमने उबलने के लिए रख दिए थे, वो हमारे उबल गए थे। और उसके बाद हमने काट लिए हैं अपने टमाटर वगैरह जो भी था। तो हम आज उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि सार्थक के पापा को उबले हुए आलू की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, बहुत ही उनकी फेवरेट है। तो इसीलिए हम वो कतरिया वाले काट के नहीं बनाते हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो सब्ज़ी, चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो। पर कच्चे आलू काट के बनाओ उनको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, इसीलिए हमको उबाल के बनाने पड़ते हैं। और सच में अच्छी भी लगती है उबले हुए आलू की। और साथ में चावल भी बनाएंगे। तो अगर गांव में आलू के अलावा और क्या रखा है, तो आलू मटर और मेथी आलू जो भी है, बंदा आलू, बस यही। बिना आलू के कोई सब्ज़ी नहीं बनती है, बस आलू आलू ही चलता है हर चीज़ में। तो इधर हमने अपनी सब्ज़ी को छौंक दिया है और उसके बाद अपने चावल भी साथ में बीन लेंगे, साफ़ कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि कोटा वाले हैं चावल, तो कभी कभी गंदे भी आ जाते हैं, तो उनको अच्छे से देखना पड़ता है। तो दोस्तों, जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी थाली थोड़ी छोटी सी पड़ रही थी, तो इसीलिए हमने कंचली रख के और ऐसे ही ढक दिया है सब्जी को, तो पकती रहेगी। क्यों? और साथ में इसी के पास हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इसमें पड़ ना जाए, तो हमको देखना भी पड़ेगा। छोटी थाली है तो अच्छे से जप नहीं पाई थी। तो और उसके बाद हमने अपने चावल साथ में चावल भी साफ़ करते जा रहे हैं। और इधर हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और हमने अपने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए धुलकर। और हमारे कोटा वाले चावल हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें तेल भी डाल देते हैं, जो भी रिफाइंड ऑयल या तेल हो या घी हो, तो कुछ भी हो तो डाल देते हैं, थोड़े अच्छे लगने लगते हैं, एक एक हो जाते हैं, क्योंकि कोटा वाले चावल हैं। तो जब तक इसमें कुछ तेल वगैरह कुछ ना डालो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, तो अच्छे से बन के तैयार हो गए थे हमारे चावल भी। तो इधर हमने 4-5 रोटियां भी सेकी थी, क्योंकि इनको रोटियां ज़रूर हो चावल के साथ, थोड़ी 2 रोटी हों और थोड़े से चावल हों, तभी इनको अच्छा लगता है। अगर चावल हैं तो रोटी ज़रूर होनी चाहिए, 1 या 2। तो खाना पीना खा के ये चले गए थे। और उसके बाद हमारा जो भी काम था, बर्तन वाला, झाड़ू जो भी होता है, दोपहर की झाड़ू वो भी हमारी हो गई थी, क्योंकि झाड़ू 3 टाइम लगानी पड़ती है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम झाड़ू लगती है। और हमारे जो भी काम थे वो हमारे हो गए थे। तो उसके बाद आज धूप काफ़ी अच्छी दिख रही थी हमको, बहुत ही अच्छी निकली थी। तो हमारे थोड़े तिल रखे थे, हमारी पड़ोस की दीदी ने दी थी, जेठानी लगती है हमारी, तो उनके खेत में थे तिल। तो हमने कहा चलो धुल के डाल देते हैं, काफ़ी गंदे थे। तो उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तभी कुछ बनाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा गंदे निकले थे, 4-5 पानी में धुलने पड़े थे हमको। तो हमने कहा चलो आज धुल ही देते हैं, रोज़ रोज़ कहते हैं धुल लेंगे, पर नहीं धुल पा रहे थे। तो हमने कहा चलो धुल लेते हैं इनको, कुछ काम नहीं था। और इधर सब लोग बैठे हुए हैं धूप में, बच्चे भी खेल रहे हैं, इधर दीदी और भैया भी बैठे हैं। और साथ में हमने कहा चलो आज हमारी थोड़ी
और ये काली वाली राई है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इसको भी धुल लेंगे। कभी अचार रखो तो तुरंत ये पीस के रख लो, जब साफ कोई चीज़ रखी होती है तो तुरंत काम हो जाता है। तो हमने कहा चलो इसको भी धो लेते हैं साथ में। और थोड़ी हमारी वो मेथी रखी थी दाना बीज वाली जो होती है वो भी धुल ली थी, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है सब्ज़ी छौंकने के लिए, मेथी वाली जो भी सब्ज़ी होती है छौंकने के लिए, तो हमने उसको भी धुल लिया था साथ में। तो कभी जैसे कद्दू वगैरह बनाओ या बैंगन तो उसमें पड़ती है, तो मेथी उसमें अच्छी लगती है। कद्दू तो मेथी से ही छौंका जाता है। तो हमने कहा चलो उसको भी धुल लेते हैं, तो उसको भी हमने धुल लिया था। और इधर हमारी सारी चीज़ें धुल गई हैं, हमने अच्छे से फैला दिया है इनको, तो सूख जाएंगी। और उसके बाद हम आ गए हैं अपने डिब्बे धोने के लिए। तो ये राई वाला डिब्बा था, तिल वाला था, जो भी था, तो हमने कहा चलो धुल लेते हैं। और ये हम अपनी मसालदानी भी लाए थे, न्यू मेला से लाए थे। 2-3 दिन हो गए तब मेला गए थे, तो हमने कहा चलो एक मसालदानी भी ले लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा वीडियो में, मसालदानी तो थी मेरे पास, वो काफ़ी हमें छोटी लग रही थी। और तो हमने कहा चलो थोड़ी बड़ी सी ले लेते हैं। और इसमें जो भी खाने बने हुए थे वो थोड़े गहरे थे, ठीक लग रही थी, तो हमने कहा चलो इसको ले लेते हैं। तो हम एक मसालदानी भी लाए थे और थोड़े न्यू डब्बे भी हमारे पास रखे थे। तो हमने कहा धुल लेते हैं, इसमें जो भी सामान पन्नी में रखा है वो भर के रख देंगे। तो हम वही यहाँ पे धुल रहे हैं अपने डिब्बे। तो फ्रेंड, हम हाउसवाइफ के लिए तो छोटे मोटे काम बने ही रहते हैं घर में। अगर करो तो पूरा दिन करते रहो, छोटे मोटे कुछ ना कुछ काम होते बने ही रहते हैं। घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं और बच्चे भी संभालने पड़ते हैं साथ में। तो बच्चों के साथ साथ काम भी देखो, छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो और हस्बैंड लोग आते हैं जब शाम को काम से, तो वो यही बोलते हैं क्या करती रहती हो घर पर। तो मतलब उनको कैसे समझाया जाए कि कितने सारे काम होते हैं हम लेडीज़ों के लिए घर में। घर की साफ़ सफाई, खाना पीना, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, और बच्चों को साथ में भी देखो। और बच्चे शैतानियाँ भी करते हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। और बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है संभालना, क्योंकि जब शैतानी करते हैं एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और पापा लोगों को क्या, वो तो बस अगर एक बार उनके सामने बच्चे शैतानी कर देते हैं तो पिटाई कर देते हैं। और हम लोगों को तो झेलना ही पड़ता है बच्चों को। और सार्थक तो बहुत ज़्यादा शैतानी है, अगर उनके पापा घर पे रहें तो पीटते रहें पूरे दिन। तो मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है संभालना। और इधर ये देखिए वो गोद में लेके बैठे हैं, साथ में कपड़े भी गरी करते जा रहे हैं। हमारे सारे कपड़े भी सूख गए थे, तो हमने कहा कपड़े भी गरी करके रख देते हैं। बाबू भी रो रहा था, तो साथ में इसको भी संभालना पड़ रहा है हमको, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। दवाई और बच्चों को बार बार मतलब सूसू भी कर देते हैं, रोते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तो साथ में इनको भी देखना पड़ता है। तो साथ साथ में और अपने कपड़े भी गरी करते जा रहे थे। तो मतलब तो इधर सबके कपड़े अलग अलग ही हमको गरी करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सारा काम हम ही को करना है, तो इसीलिए हम पहले से ही अपना इंतज़ाम करके रखते हैं कि किसी को ढूंढना ना पड़े। तो सबके कपड़े अलग अलग रख देते हैं गरी करके। और बाबू को गुनगुना दे दिया था तो बजा रहा था, अब जानने लगा है, तो अब कि ये बजाया जाता है तो बजाना सीख गया है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।